दोस्तों कंप्यूटर बेसिक कोर्स का ये क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर की बेसिक जानकारी सीख रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर एकदम शुरू से सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने मेन टॉपिक के बारे में बताया है, जो कि शुरुआती में जब हम लोग कंप्यूटर सीखते हैं तो उस समय हमें इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। और ये वीडियो देखने के बाद आपको 2 फ़ायदे होने वाले हैं। पहला तो ये कि जो जानकारी मैं आपको बताऊंगा वो आप अच्छे से समझ भी पाओगे, और कंप्यूटर सीखते वक्त जो जानकारियाँ चाहिए वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, जिससे कंप्यूटर सीखने में आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ वो कंप्लीट बताऊंगा, पूरा डिटेल में जा करके। मैंने यहाँ पर देख सकते हो सब चीज़ें बना के रखी है स्लाइड में। आप चाहो तो इन्हें जो है नोट्स में भी अपने मेंटेन कर सकते हो, यानी आप कंप्यूटर का बेसिक कोर्स का नोट्स बनाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख करके बना सकते हो। तो कंप्यूटर बेसिक कोर्स का ये जो वीडियो नंबर 2 है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि मॉनिटर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं मॉनिटर। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे CPU क्या है और कितने प्रकार के CPU होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कीबोर्ड क्या है और कीबोर्ड के प्रकार के बारे में बात करेंगे। साथ में मैं आपको बताऊंगा कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था और कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे माउस क्या है, माउस कितने प्रकार के होते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि माउस का आविष्कार किसने किया था और कब किया था। फिर मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि माउस की आवश्यकता क्यों है। जब सारी चीज़ें बिना माउस की होती थी पहले, तो माउस की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप भी कंप्यूटर बेसिक कोर्स की जानकारी पूरी कंप्लीट चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर से देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप सभी का स्वागत है गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इसी से आपको हमारे नए वीडियो मिलने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मॉनिटर क्या है और कितने प्रकार के मॉनिटर होते हैं। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट, शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो VDU के नाम से भी जाना जाता है। यह देखने में टीवी की तरह होता है। मॉनिटर एक सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस है, इसके बिना कंप्यूटर अधूरा है। यह आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, यही हमारा मॉनिटर कहलाता है। जो भी हम लोग काम कंप्यूटर में करते हैं इसी के द्वारा हमको जो है सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाया जाता है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई होगी कि मॉनिटर क्या है। अब बात करते हैं मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो मॉनिटर द्वारा जो प्रदर्शित रंग होते हैं उसके आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला उसमें जो होता है उसे बोलते हैं मोनोक्रोम मॉनिटर। यह शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है मोनो अर्थात एकल, तथा क्रोम अर्थात रंग यानी कलर से मिलकर ये जो बना है, इसीलिए इसे सिंगल कलर डिस्प्ले कहते हैं। तथा मॉनिटर आउटपुट को ब्लैक एंड वाइट रूप में प्रदर्शित करता है। सीधी भाषा में बात करें तो मोनोक्रोम मॉनिटर ब्लैक एंड वाइट यानी सिंगल कलर के मॉनिटर होते हैं, जो कि आज से पहले के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा चलते थे। अब बात करें दूसरे टाइप्स ऑफ मॉनिटर की, तो दूसरा टाइप्स है ग्रे स्केल मॉनिटर। यह मॉनिटर मोनोक्रोम मॉनिटर जैसे ही होते थे, लेकिन यह किसी भी तरह के डिस्प्ले को जो है ग्रे शैडो में प्रदर्शित करता था। इस प्रकार के मॉनिटर अधिकतर हैंडी कंप्यूटर जैसे लैपटॉप वगैरह में प्रयोग किए जाते थे पहले के टाइम में। और इस मॉनिटर की एक खास बात थी कि ये जो मॉनिटर जो मोनोक्रोम मॉनिटर होते थे उससे जो है थोड़ा बेस्ट थे और थोड़ी कम बिजली जो है खपत करते थे। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की, जो है कि रंगीन मॉनिटर यानी कलर मॉनिटर्स। तो अभी हम लोग जो है इस टाइम इस्तेमाल करते हैं जो जिस टाइप के मॉनिटर, वही जो है कलर मॉनिटर के अंतर्गत आते हैं। ऐसे मॉनिटर जो है RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू यानी तीनों रंग का कॉम्बिनेशन होता है, विकिरण के समायोजन से के रूप में जो है आउटपुट को प्रदर्शित करते हैं। और सिद्धांत के कारण ऐसे मॉनिटर उच्च रेजोल्यूशन यानी हाई रेजोल्यूशन में ग्राफिक्स को प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। और कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता अनुसार ऐसे मॉनिटर 16 से लेकर 16 लाख तक के रंगों को आउटपुट प्रदर्शित करने की क्षमता रखते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय के जो मॉनिटर आ रहे हैं यानी कि कलर मॉनिटर, जिसको हम RGB मॉनिटर भी बोल सकते हैं,
ये सबसे बढ़िया क्वालिटी की मॉनिटर हैं और वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें आकार और बनावट के आधार पर मॉनिटर जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो ये टोटल जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें जो है वो है CRT मॉनिटर। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, जो कि हम लोग आगे बात करेंगे इस पर। और दूसरा यहाँ पर ये जो प्रकार है वो है फ्लैट पैनल मॉनिटर। तीसरे प्रकार का मॉनिटर होता है LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये भी एक मॉनिटर ही है। और बात करते हैं फोर्थ प्रकार की, तो वो है LED लाइट एमिटिंग डायोड। तो आकार और बनावट के आधार पर टोटल 4 प्रकार के मॉनिटर होते हैं। चलिए हम बारी बारी से इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो बात करें CRT मॉनिटर की, तो मैं आपको बता दूं, आपने इस टाइप का मॉनिटर पहले देखा होगा। पहले इसी टाइप के ही मॉनिटर चलते थे, जिसमें जो है पीछे की साइड में इस तरीके से टीवी जैसा, मतलब पीछे की साइड में निकला होता था, जिसमें जो है ट्यूब लगे होते थे, जिसमें जो है वहाँ पर से ट्यूब में से जो लाइट हो वो रिफ्लेक्ट होकर के स्क्रीन पर आती थी, तभी हमको जो है डिस्प्ले पर दिखाई देता था। CRT मॉनिटर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस है, यानी पहले के ज़माने में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता था, जिसे VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। इसका मेन पार्ट कैथोड रे ट्यूब होती है, जिसे जनरली पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं। ये अधिकतर मॉनिटर में पिक्चर जो ट्यूब एलिमेंट होता है, जो टीवी के सेट के समान होता है, यह ट्यूब CRT कहलाती है। CRT तकनीक सस्ती और उत्तम कलर में आउटपुट प्रदान करती है। CRT में इलेक्ट्रॉन गन होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की बीम और कैथोड रे को जो है उत्सर्जित करती है। इलेक्ट्रॉन बीम्स इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड से पास की जाती है, ताकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम किया जा सके। CRT मॉनिटर की स्क्रीन पर फास्फोरस की कोडिंग की जाती है, इसीलिए जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक बीम स्क्रीन से टकराती है तो हमें पिक्सल चमकने लगते हैं और स्क्रीन पर इमेज या कोई भी लेआउट दिखाई देता है। और मैं आपको बता दूं कि जो इसमें मैंने आपको बताया है CRT यानी कैथोड रे ट्यूब होता है इसके अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है बीम्स, जब ये इलेक्ट्रॉनिक्स बीम जो होते हैं वो जो है जब फास्फोरस की जो कोडिंग होती है उस पर जब टकराते हैं, तभी जो है ये बीम्स जो है स्क्रीन से टकराने के बाद जो है पिक्सल उत्पन्न करते हैं, तब ये स्क्रीन पर चमकती है और हमें इमेज पर, जो स्क्रीन पर इमेज होता है या फिर कोई भी फाइल फोल्डर या फिर लेआउट जो भी खोला होगा हमने, वो हमको दिखाई देने लगता है। बात करें अगर CRT मॉनिटर, तो ये देख सकते हो आप, इस स्क्रीन पर देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे ये मॉनिटर होते हैं। वहीं बात करें फ्लैट पैनल मॉनिटर की, जो कि दूसरा प्रकार है, तो CRT तकनीक के स्थान पर यह तकनीक विकसित की गई थी, जिसमें केमिकल व गैसों को एक प्लेट में रखकर उसका प्रयोग डिस्प्ले में किया जाता है। यह बहुत पतली स्क्रीन होती है। फ्लैट पैनल वजन में हल्की तथा बिजली को कम करने वाली होती है। इसमें द्रव्य क्रिस्टल डिस्प्ले यानी LCD, जिसको हम लोग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी बोलते हैं इंग्लिश में, तकनीक की प्रयोग की जाती है। LCD में CRT तकनीक की अपेक्षा कम स्पष्टता होती है। इनका यूज लैपटॉप वगैरह में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें तीसरे प्रकार के मॉनिटर की, तो जिसको मैंने बताया LCD बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। CRT मॉनिटर बिल्कुल टेलीविज़न की तरह हुआ करते थे। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ मॉनिटर ने भी अपना रूप जो है बदले और आज CRT के बदले LCD मॉनिटर जो है प्रचलन में आ गए। यह मॉनिटर बहुत ही आकर्षक होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को LCD के नाम से भी जाना जाता है। यह डिजिटल टेक्नोलॉजी है जो एक फ्लैट सतह पर तरल क्रिस्टल के माध्यम से आकृति बनाता है। यह कम जगह लेता है और यह जो है कम ऊर्जा भी लेता है तथा पारंपरिक कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर की अपेक्षाकृत कम गर्मी भी पैदा करता है। यह डिस्प्ले सबसे पहले लैपटॉप में यूज होता था, परंतु अब यह जो है स्क्रीन डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए भी प्रयोग हो रहा है। अब बात करते हैं चौथे टाइप के मॉनिटर की, जिसको जो है बोलते हैं LED मॉनिटर, जो कि मैं आपको बता दूं कि इस समय जितने भी हम लोग कंप्यूटर के लिए मॉनिटर को इस्तेमाल कर रहे हैं वो LED ही मॉनिटर हैं। ज़्यादातर यही जो है इस्तेमाल होते हैं। LED मॉनिटर आज बाज़ार में मॉनिटर की जो है सबसे नवीनतम प्रकार हैं।
ये फ्लैट पैनल हैं या थोड़ा घुमावदार डिस्प्ले भी होते हैं, यानी कि कुछ मॉनिटर आपने देखा होगा एलईडी के कुछ ऐसे थोड़ा सा घुमावदार होंगे और कुछ जो है फ्लैट होंगे एकदम सीधा सीधा। जो बैक लाइटिंग के लिए कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट यानी CCFL की बजाय बैक लाइटिंग के लिए लाइट एमिटिंग डायोड का प्रयोग करते हैं। एलईडी मॉनिटर CRT और LCD की तुलना में बहुत कम बिजली का उपयोग करते हैं और उन्हें जो है पर्यावरण के लिए अनुकूल भी माना जाता है। ये जो LCD मॉनिटर होते हैं ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल माने गए हैं, यानी इससे जो है पर्यावरण को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। साथ ही ये जो बिजली भी कम खपत करते हैं और यूजर के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा सिंपल भी होते हैं। तो इस समय जो है यही टाइप के मॉनिटर ज़्यादातर इस्तेमाल में लिए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि CPU क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब तक हम कंप्यूटर का स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उसमें CPU को ना ऐड कर दे तब तक पूरा कंप्यूटर का स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाएगा, यानी कहीं ना कहीं कंप्यूटर का स्ट्रक्चर पूरा करने में CPU का भी एक अहम रोल है। तो बात करें CPU क्या है, तो CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह कंप्यूटर का एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि एक चिप के समान होता है। यह कंप्यूटर के सभी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और प्रोग्राम के अनुसार परिणाम प्राप्त करता है। इसके बाद कंप्यूटर कोई आउटपुट देता है, यानी कंप्यूटर में आउटपुट प्राप्त करने से पहले का कार्य CPU का होता है। यह इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल और प्रोसेस करता है तभी कोई परिणाम मिलता है। दोस्तों अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम जो है अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में इसी को CPU बोलते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं CPU छोटा सा चिप होता है जो इसके अंदर होता है, जो बिल्कुल ऐसा होता है जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। सामान्य रूप से हम लोग जो है इसी को CPU बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं कि CPU जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्तमान समय में CPU 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि देख सकते हो सिंगल कोर का, डुअल कोर का, क्वाड कोर का, और यहाँ पर हेक्सा कोर है, ऑक्टो कोर है और डेका कोर है। सिंगल कोर का मतलब 1 कोर होगा, डुअल कोर का मतलब 2 कोर होगा, क्वाड कोर का मतलब 4 कोर होगा, हेक्सा का 8 कोर। ये कोर क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए जब 1 कोर होगा तो कोई भी कंप्यूटर सिर्फ एक बार में एक ही प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर पर काम करेगा। अगर वो डुअल कोर होगा तो आप मल्टीपल प्रोग्राम या फाइल को अपने कंप्यूटर में रन करा सकते हो। अगर क्वाड कोर होगा तो एक बार में 4 से 6 काम एक ही साथ जो है आप अपने कंप्यूटर में करा सकते हो। तो जितने ज़्यादा कोर होंगे आपके प्रोसेसर के यानी CPU के, उतना ही अच्छा आपका जो है कंप्यूटर परफॉर्म करता है, उतना ही अच्छा काम करता है। तो यहाँ से आपको कोर भी समझ में आ गया होगा, साथ में जो है CPU कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं कि कीबोर्ड क्या है और उसके प्रकार के भी बारे में बात करेंगे। साथ साथ हम लोग किसने इसका आविष्कार किया था और कब आविष्कार किया था इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कीबोर्ड आखिर है क्या। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में किसी भी तरह के डाटा को इनपुट करते हैं। कीबोर्ड कंप्यूटर के सबसे ज़रूरी भागों में से एक है। बिना कीबोर्ड के कंप्यूटर में कुछ भी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। कंप्यूटर में किसी भी तरह का काम करना हो लगभग सभी कामों में हमें कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों कीबोर्ड एक ऐसा जो है इनपुट डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर को कोई भी टेक्स्ट वगैरह हो उसको उसमें टाइप करने का काम करते हैं। आप सोच लीजिए कि आपके पास कीबोर्ड ही नहीं है अगर, तो आप कंप्यूटर को कुछ भी आदेश कैसे दोगे। मान लीजिए एक तरीके से अगर आप जो है माउस से आदेश दे भी देते हो, लेकिन माउस से तो लिखने का कोई काम तो होगा नहीं। किसी फाइल को रीनेम करना हो, कोई डाटा लिखना हो, कोई बड़े से बड़ा डाटा बनाना हो, अपने ऑफिस वगैरह की जो है जो सैलरी स्लिप होती है उसका डाटा लिखना हो, तो उससे माउस से थोड़ी लिखा जाएगा। उसके लिए कीबोर्ड कहीं ना कहीं कंप्यूटर के लिए एक ज़रूरी जो है इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर कीबोर्ड है क्या। बात करें इसके परिभाषा की तो यह एक इनपुट डिवाइस है जो GUI यानी कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस पर काम करता है, जिसकी हेल्प से हम कोई भी डाटा जैसे कंप्यूटर में टेक्स्ट टाइप करना हो, न्यूमेरिकल या सिंबल डाटा आसानी से जो है टाइप कर सकते हैं।
सभी कंप्यूटर के लिए एक यह मुख्य इनपुट डिवाइस है जो हमें टाइपिंग करने की सुविधा देती है। टाइपिंग करने के साथ साथ कीबोर्ड में कई सारे ऐसे बटन हैं जिनके कॉम्बिनेशन से बहुत से शॉर्टकट की बनाए जाते हैं जो हमारे कामों को आसान करते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बना करके आप सभी को बताया था कीबोर्ड की शॉर्टकट के बारे में। तो उसमें मैंने इतने सारे शॉर्टकट आपको बताए हैं कि बिना कीबोर्ड के उन शॉर्टकट को इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आई थिंक हो भी नहीं पाएगा बिना कीबोर्ड के। कैसे आप शॉर्टकट बनाओगे? तो कहीं ना कहीं हमारे टाइम की जो बचत होती है, हम जो कंप्यूटर में काम करने का जो समय है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर पाते हैं और बड़े से बड़े काम को हम आसानी से जो है कर सकते हैं। किसकी सहायता से? कीबोर्ड की सहायता से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कीबोर्ड जो है कितने प्रकार के होते हैं। ये सवाल काफ़ी लोगों के दिमाग में भी होता है कि आखिर कीबोर्ड तो हमको पता चल गया क्या होता है, लेकिन ये कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्तमान समय में कीबोर्ड मुख्य रूप से दो ही प्रकार के कीबोर्ड होते हैं। पहला होता है नॉर्मल कीबोर्ड और दूसरा होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। ये दो ही प्रकार के कीबोर्ड वर्तमान समय में चल रहे हैं। पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देता हूँ। जैसे बात करेगा नॉर्मल कीबोर्ड की, तो नॉर्मल कीबोर्ड में जो है 100 से लेकर 106 बटन होते हैं। ज़्यादातर साधारण कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ये कीबोर्ड, और आपने ज़्यादातर इसी कीबोर्ड को देखा होगा जो कि ऑफिस में, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में और सामान्य तरह की दुकानों में यूज होने वाले कंप्यूटर में ही यही जो है कीबोर्ड इस्तेमाल होते हैं, जो कि सिंपल कीबोर्ड होते हैं। ठीक है, ये सिंपल जो कीबोर्ड है ना, वो ज़्यादातर हमें इंस्टीट्यूट वगैरह में जब हम सीखने जाते हैं या फिर किसी भी दुकान पे बिलिंग वगैरह का काम होता है या फिर जो है छोटे मोटे ऑफिस वगैरह में यही सिंपल कीबोर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। बात करें कीबोर्ड के दूसरे प्रकार की, तो उसे बोलते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। ये कीबोर्ड ज़्यादातर बड़े कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे बैंकों में, गेमिंग खेलने में, और भी बिलिंग वगैरह जो बड़े बड़ी कंपनियां हैं उसमें बिलिंग वगैरह करने के लिए, जैसे उनका एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें बिलिंग करने के लिए हमें मल्टीमीडिया कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। कीबोर्ड का उपयोग ज़्यादा मात्रा में किया जाता है इन्हीं सभी जगहों पर। और कीबोर्ड में जो है 108 बटन से लेकर 120 बटन होते हैं। इस वाले में मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 108 बटन से लेकर 120 बटन तक इसमें होते हैं। ज़्यादातर मल्टीमीडिया कीबोर्ड में आपने 108 बटन नहीं देखा होगा। अगर इससे भी हाई मल्टीमीडिया कीबोर्ड है तो उसमें 112 बटन तक होते हैं। ठीक है, 120 बटन तक इसमें हो सकते हैं। वहीं नॉर्मल कीबोर्ड की बात करें तो जो हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं उसमें 104 बटन ही होते हैं। इतना आपको ध्यान देना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि सामान्य कीबोर्ड में 100 से लेकर के 106 बटन तक होते हैं और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 108 से 120 बटन तक हो जाते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन ये भी मैंने आपको बताया है कि जो हम लोग सामान्य तौर पर यूज होते हैं ज़्यादातर कीबोर्ड, उसमें 104 बटन ही होते हैं। और शुरुआती दिनों में जब कीबोर्ड बनाए गए थे तो उसमें 84 बटन होते थे। ये आपको ध्यान देना है, कहीं ना कहीं परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो शुरुआती दिनों में कितने कीबोर्ड में बटन होते थे? 84। अभी यहाँ पर जो है कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो कीबोर्ड को जो है हिंदी में कुंजी पटल बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं, सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में यही सवाल पूछा गया है कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था और इसकी जो है खोज कब हुई थी। ठीक है, तो इसका आविष्कार जो है क्रिस्टोफर लैथम सोलेज ने कीबोर्ड का जो है आविष्कार किया था। इन्होंने जो है 1868 में जो है कीबोर्ड का आविष्कार किया था। और ये जो वैज्ञानिक हैं क्रिस्टोफर लैथम सोलेज, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि किसने आविष्कार किया था। तो आपका राइट जवाब होगा क्रिस्टोफर लैथम सोलेज ने। कब किया था? तो 1868 में ही इसका आविष्कार हो गया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे और अमेरिका के ही रहने वाले थे। अब बात कर लेते हैं कि माउस क्या है और माउस की आविष्कार कब हुआ था, माउस की खोज किसने की थी और माउस कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम लोग जान लेते हैं माउस के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले माउस क्या है। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के पॉइंटर या कर्सर को कंट्रोल करता है। माउस का इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर में कोई भी फाइल को ओपन करना हो, फाइल को बंद करना हो और भी सभी फोल्डर या आइटम को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो, ये सारे काम जो है हम माउस का ही इस्तेमाल करके करते हैं। यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI पॉइंटिंग डिवाइस है
इसीलिए इसे एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस कंप्यूटर का एक सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। आखिर इसे माउस ही क्यों कहा गया था? तो मैं आपको बता दूं, इसका आकार, ये देखिए जो बनावट है ये चूहे की तरह है, इसीलिए इसको जो है माउस कहा गया था। देखिए यहाँ पर, ठीक है। इसको माउस इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि इसकी बनावट जो है चूहे के आकार की है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं माउस में कितने बटन होते हैं। तो माउस में कुल 3 ही बटन होते हैं। पहला होता है लेफ़्ट बटन, दूसरा होता है राइट बटन, तीसरा होता है स्क्रॉल बटन। ये माउस में देखिए जो लेफ़्ट साइड में होगा उसे लेफ़्ट बटन बोलेंगे, जो राइट साइड में होगा उसे राइट बटन बोलेंगे, और ये जो बीच में आप देख रहे हो एक व्हील यानी चक्री सा है, इसको स्क्रॉल बटन बोला जाता है। स्क्रॉल बटन का काम पेज को ऊपर नीचे ले जाने के लिए किया जाता है। पहले जो माउस आते थे उनमें सिर्फ 2 ही बटन हुआ करते थे, यानी स्क्रॉल बटन नहीं हुआ करता था। पहले जो सबसे पहले माउस बनाया गया था ना, वो लकड़ी का बनाया गया था। ये भी आपको ध्यान देना है, कहीं ना कहीं ये सवाल पूछा गया है। अब बात करते हैं कि माउस की खोज कब हुई थी और किसने की थी। माउस की खोज 1960 के दशक के शुरुआत में ही हो चुकी थी, और इसकी जो खोज की थी जिन्होंने, उनका नाम था डगलस एंजल बर्ट द्वारा जो है माउस की खोज की गई थी। ठीक है, फिर माउस की खोज कब हुई थी? तो ये माउस की खोज जो है 1960 के दशक जो थे उसकी शुरुआत में ही हो चुकी थी, यानी 1960 में ही माउस की खोज हो चुकी थी। और माउस की खोज जिन्होंने की थी उनका नाम था डगलस एंजल बर्ट। ये मिस्टेक हो गया, एंगल बार्ट लिखा गया है, तो ये गलत है, एंजल बर्ट था, जिनका आप फोटो यहाँ पर देख भी सकते हो। ठीक है, यही वो साहब हैं जिन्होंने माउस की जो है खोज की थी। बात करें माउस कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से माउस 5 प्रकार के होते हैं। पहला है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस की अगर बात करें तो माउस का सबसे पुराना रूप है। इस माउस में रबर बाल लगी होती थी, और जब इसे पैड पर घुमाया जाता था तो यह रबर बाल अंदर लगी चक्री पर घूमती थी, जिससे जो है सिंगल कंप्यूटर को भेजे जाते थे। लेकिन यह माउस ज़्यादा सफल नहीं रहा। तो इस माउस के अंदर जो है एक रबर बॉल लगी होती थी, जिसको जो है जब हम माउस पैड पर इधर उधर घुमाते थे तो ये घूमने की वजह से जो है इसका सिग्नल कंप्यूटर को जाता था, फिर जो है कंप्यूटर में हम लोग काम करते थे। लेकिन ये माउस जो है ज़्यादा सफल नहीं हुआ, और इसमें जो रबर बॉल लगी हुई थी वो भी जगह जगह पर अटक जाती थी और इतने अच्छे से काम भी नहीं कर पाती थी। ये जो मैकेनिकल माउस है इसका चित्र मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, आप इसे देख सकते हो। ऐसे ही मैकेनिकल माउस थे। अब बात करते हैं ऑप्टो मैकेनिकल माउस की, जो कि माउस का दूसरा प्रकार है। ऑप्टो मैकेनिकल माउस को मैकेनिकल माउस से बेहतर बनाया गया था। इसमें मैकेनिकल सेंसर के स्थान पर ऑप्टिकल सेंसर लगाया गया था। ऑप्टो मैकेनिकल माउस में LED यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड और फोटो डिटेक्टर मिलकर माउस द्वारा तय दूरी का अनुमान लगाकर ठीक प्रकार से काम करते थे। लेकिन इस मॉडल में भी कुछ खामियां निकली, जिसकी वजह से इसे भी जो है उतना सक्सेसफुल नहीं माना गया। और ये आप ऑप्टो मैकेनिकल माउस का चित्र देख सकते हो, कुछ ऐसा था। बात करते हैं ऑप्टिकल माउस के बारे में, जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। जितने भी हम लोग माउस इस्तेमाल करते हैं वो ऑप्टिकल माउस ही हैं। मैकेनिकल माउस और ऑप्टो मैकेनिकल माउस को सक्सेस नहीं मिला। इसके बाद फाइनली आया एक अत्याधुनिक उपकरण ऑप्टिकल माउस, जिसे वर्तमान में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड का प्रयोग माउस द्वारा तय की गई दूरी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें कोई घूमने वाला पुर्जा वगैरह नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें एक LED लाइट होती है। देखिए यहाँ पर ये लाइट जल रही है, इसी के द्वारा इसमें सेंसर लगा होता है। जब हम माउस पैड पे इसको चलाते हैं तो उससे जो लाइट जो माउस पैड पर लग के दोबारा से रिफ्लेक्ट होकर जाती है, इसकी वजह से हमारा माउस का कंट्रोल होता है। इसका चित्र में भी आप देख सकते हो। वर्तमान समय में हम लोग जो है ऑप्टिकल माउस को ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी है। अब बात करते हैं वायरलेस माउस की, जो कि चौथा प्रकार है। तो वायरलेस माउस भी एक ऑप्टिकल माउस ही है, लेकिन इसमें तार नहीं होते हैं, बल्कि माउस को पावर देने के लिए एक बैटरी होती है, और कंप्यूटर में एक रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी RF रिसीवर लगाया जाता है। अभी आप देख सकते हो ये हमारा माउस है और ये एक रिसीवर है। ठीक है,
जैसे क्या होता है, ऑप्टिकल माउस जो तार वाले होते हैं उसमें एक यूएसबी तार होता है। अगर आप जो है लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो तो लैपटॉप में आपको यूएसबी लगाना पड़ता है, इसके बाद आप जो है माउस को इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर आप जो है कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हो तो सीपीयू में जो है आपको यूएसबी लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें जो है यूएसबी तो है ही नहीं। तो इस कंडीशन में इसको वायरलेस माउस कहा गया और इसमें जो है एक रिसीवर लगाया जाता है, जो कि इसको भी आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में लगाना पड़ता है। इस रिसीवर को बिना लगाए आप जो है इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसी से जो है अटैचमेंट बना रहता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें एक बैटरी होती है, यानी बिना बैटरी के भी आप जो है इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो वायरलेस माउस को। तो वायरलेस माउस देखने में और इस्तेमाल करने में काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन उतने सक्सेसफुल मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि इसमें बार बार बैटरी वगैरह बदलने का टिटिम्मा होता है। तो ये आपकी मर्जी है, अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन वायरलेस माउस की बात करें तो वायरलेस माउस ऐसे ही काम करते हैं। अब बात करते हैं माउस के 5वें प्रकार यानी ट्रैक बॉल माउस के बारे में। तो ट्रैक बॉल माउस आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस टाइप का हुआ करते थे। इसमें जो है एक ऊपर की साइड में बॉल लगी होती थी, अब यहाँ पर देख सकते हो। इसी बॉल की मदद से माउस के कर्सर को जो है कंट्रोल किया जाता था, यानी जो भी हमारा वहाँ पर माउस पॉइंटर है उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने के लिए इस बॉल का इस्तेमाल किया जाता था। इस माउस से कर्सर को कंट्रोल करने में जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी, इसीलिए ये माउस ज़्यादा सफल नहीं हुए और ये ज़्यादातर इस्तेमाल भी नहीं किए जाते हैं। अब बात करते हैं माउस की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इससे पहले ही कीबोर्ड का आविष्कार हुआ था। माउस का आविष्कार तो 1960 में हुआ, लेकिन कीबोर्ड का आविष्कार जो है 1868 में ही हो गया था। तो सारा का सारा काम जब कीबोर्ड से चल रहा था तो आखिर माउस की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम कीबोर्ड से काम करते थे उस समय कंप्यूटर में काम करना बहुत ज़्यादा समय भी लगता था और बहुत दिक्कत का सामना भी करना पड़ता था। इसी वजह से हमें माउस की ज़रूरत पड़ी। और जब से माउस आए हैं ना, तो इसका बहुत ही आसान आंसर है, क्योंकि कीबोर्ड से हमें कंप्यूटर को चलाने में आज भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमें काफ़ी सारे शॉर्टकट वगैरह याद करने पड़ते हैं, तभी हम जो है कीबोर्ड से कंप्यूटर को एक्सेस कर पाते हैं। और पहले भी ये दिक्कत आती थी, लेकिन जब से मार्केट में माउस को लाया गया है तब से हमारी जो कंप्यूटर को चलाने की स्पीड है ना, वो 2 से 3 गुना बढ़ चुकी है। और हम कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं वो काफ़ी तेज़ी से काम कर पाते हैं, क्योंकि माउस जो है इसमें 3 ही बटन होते हैं। तीनों बटन को हमको पता है क्या किस बटन से क्या काम होता है, और फटाफट हम चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं कंप्यूटर में। तो माउस को लाने का ज़्यादातर मतलब यही है कि पहले जो हम लोग कीबोर्ड से या फिर अदर डिवाइस से कंप्यूटर को इस्तेमाल करते थे उस समय काफ़ी दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा समय हमारा बेकार जाता था। लेकिन जब से माउस आया है हमें बहुत ही कम दिक्कत होती है और हमारा समय भी बचत होता है, इसलिए जो है माउस की हमें आवश्यकता पड़ी। और ये कहीं ना कहीं माउस हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। वहीं यहाँ पर मैंने माउस की कुछ और जानकारी यहाँ पर लिखी है, आप इसे जो है रीड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लिखा है माउस जो है हमारा DPI पर काम करता है, यानी डॉट पर इंच पर। जितना अच्छा हमारे माउस का DPI होगा उतना ही अच्छा हमको ग्राफिक तैयार करने में मदद मिलती है और उतना ही अच्छा हमारा माउस भी काम करता है। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसके लिए सॉरी, लेकिन जानकारी भी काफ़ी सारी मैंने आपको बताई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।